मोदी सरकार ने तानाशाही की सारी हदें पार कर दी है। कल हम सब ने देखा कि जंतर मंतर पे दिल्ली में जिस तरीके से पूरे देश से जो छात्र आए थे, जो युवा आए थे, जो उसके परिवार के लोग आए थे, उसके समर्थन में जो लोग आए थे, वो शांतिपूर्वक तरीके से संसद की तरफ कूच कर रहे थे। जिस तरीके से पुलिस ने छोटी छोटी बच्चियों को मारा है, जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार हुआ, जिस तरीके से युवाओं के सिर फोड़े गए हैं, लाठीचार्ज हुआ, टीयर गैस छोड़े गए, ये बर्बरता पूर्वक जो अत्याचार हुआ, मैं मानता हूं कि अंग्रेजों के शासन में जो अत्याचार होता था वही अत्याचार ये मोदी सरकार ने देश के युवाओं पे किया है। और उसी की मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने, खड़गे साहब ने संसद में ये बात उठाई कि दोनों सदनों में उसकी चर्चा होनी चाहिए। मोदी सरकार ने वो बात भी नहीं मानी और राहुल गांधी जी, खड़गे साहब खुद प्रियंका जी और सभी नेताओं के साथ, सभी एमपीज के साथ दोपहर से प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने पे बैठे थे। उनकी मांग थी कि संसद में इसकी चर्चा की जाए, शिक्षा मंत्री का रेजिग्नेशन हो, प्रधानमंत्री जी देश के सामने जवाब दे, जो छात्रों पे, युवाओं पे अत्याचार हुआ है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसकी कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन उनकी बात भी सुनी नहीं। प्रधानमंत्री आवास से बाहर निकल के विपक्ष के नेताओं को मिलने भी नहीं आते, उनकी बात भी नहीं सुनते, उनसे बात भी नहीं करे और उल्टा पुलिस भेज के राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता है, खड़गे साहब जो इतने सीनियर लीडर विपक्ष के नेता है, और एमपीओ जो आए हैं उनको भी पुलिस घसीट घसीट के गिरफ्तार कर रही है। राहुल गांधी जी को जबरदस्ती खींच खींच के पुलिस पकड़ के ले जा रही है। यह अत्याचार की सारी सीमाएं इन्होंने पार कर दी। मैं गुजरात और देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं और सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूं कि ये अंग्रेज है, ये नए अंग्रेज है, उनके सामने मिलकर लड़ना पड़ेगा, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और आने वाले दिनों में ये लड़ाई लंबी लड़ाई है, मिलकर लड़ेंगे। ये जो तानाशाह शासक है, ये जो नए अंग्रेज है, उनके खिलाफ जिस तरीके से राहुल गांधी रास्ते पे बैठ के लड़ाई की शुरुआत की है, जिस तरीके से जंतर मंतर पे आके पूरे देश के युवाओं ने लड़ाई शुरू की है, ये लड़ाई को ताकत देनी पड़ेगी। हम सबको मिलकर आने वाले दिनों में रास्ते पे उतर के लड़ना पड़ेगा, लड़ेंगे और ये नए जो अंग्रेज है उनकी शान ठिकाने लाएंगे, देश के युवाओं को न्याय दिलाएंगे और ये तानाशाह शासक है उनको देश की जनता के सामने झुकना पड़ेगा। शिक्षा मंत्री को रिजिग्नेशन देना पड़ेगा और उसकी जिम्मेदारी लेते हुए जो गृह मंत्री अमित शाह है और नरेंद्र मोदी है, उनको भी देश की जनता के सामने माफी मांगनी पड़ेगी।